हेलो दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी चीज के बारे में बताने वाला हूँ जो इस ब्रह्मांड में मौजूद है पर आज तक हम उसे देख नहीं पाए। मैं बात कर रहा हूँ डार्क मैटर की, जिसे हम आज तक हासिल नहीं कर सके। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। डार्क मैटर एक बहुत ही जटिल और रहस्यमय विषय है और इसके बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए हमें कई पहलुओं पर चर्चा करनी होगी। मैं यहाँ एक संक्षिप्त लेकिन गहन विवरण प्रस्तुत करूंगा जिसमें डार्क मैटर की परिभाषा, इसके प्रमाण, इसके प्रभाव और इसके अध्ययन की वर्तमान स्थिति शामिल होगी। तो सबसे पहले हम डार्क मैटर को समझते हैं कि डार्क मैटर क्या है। डार्क मैटर एक ऐसा पदार्थ है जो प्रकाश का अवशोषण नहीं करता और न ही इसे प्रतिबिंबित करता है। यह पदार्थ ब्रह्मांड के अधिकांश हिस्से में उपस्थित है लेकिन इसे सीधे तौर पर देखा नहीं जा सकता। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह सामान्य पदार्थ जैसे तारे, ग्रह, गैसें से अलग है और इसका प्रभाव ग्रेविटेशनल फोर्स के माध्यम से महसूस किया जाता है। अब हम डार्क मैटर के इतिहास को समझते हैं। डार्क मैटर की खोज की शुरुआत 20वीं सदी में हुई। सबसे पहले 1930 के दशक में खगोल शास्त्री फैटजविकी ने गैलेक्सी क्लस्टर के अध्ययन के दौरान यह पाया कि गैलेक्सियों की गति उनके बीच के दृश्य पदार्थ की मात्रा से अधिक थी। इस असमानता ने यह सुझाव दिया कि कोई अज्ञात पदार्थ हो सकता है जो उनकी गति को प्रभावित कर रहा है। ये तो रहा डार्क मैटर का इतिहास। अब हम डार्क मैटर के कुछ प्रमाण के बारे में जान लेते हैं। डार्क मैटर के अस्तित्व के कई प्रमाण हैं। नंबर 1, गैलेक्सी की गति। गैलेक्सियों की गति को देखने पर यह स्पष्ट होता है कि उनकी बाहरी भाग की गति उनकी आंतरिक पदार्थ की मात्रा के अनुसार नहीं है। इसका मतलब है कि उनमें अधिक मात्रा में डार्क मैटर होना चाहिए। नंबर 2, गैलेक्सी क्लस्टर। गैलेक्सी क्लस्टरों में विभिन्न गैलेक्सियों की गति से यह स्पष्ट होता है कि उनकी कुल द्रव्यमान उनकी दृश्य द्रव्यमान से अधिक है। नंबर 3, बिग बैंग रेडियो। ब्रह्मांड की संरचना में डार्क मैटर का प्रभाव बिग बैंग के बाद के घटनाओं को भी प्रभावित करता है। डार्क मैटर का प्रभाव ब्रह्मांड की संरचना और विकास पर अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह गैलेक्सियों और गैलेक्सी क्लस्टरों के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बिना ब्रह्मांड की संरचना वर्तमान में जैसे है वैसी नहीं होती। डार्क मैटर को मुख्यतः 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। बारियोनिक डार्क मैटर, यह सामान्य पदार्थ का एक रूप है जिसमें भौतिक तत्व जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन शामिल है। नॉन बारियोनिक डार्क मैटर, इसमें ऐसे कण शामिल है जो सामान्य पदार्थ के नहीं होते जैसे विम्प्स, वीकली इंटरैक्टिंग मैसिव पार्टिकल्स और एक्सियंस। डार्क मैटर का अध्ययन विभिन्न तरीकों से किया जा रहा है। इनमें निम्नलिखित शामिल है। सीधा अवलोकन। कुछ प्रयोगशालाएं सीधे डार्क मैटर कणों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। ग्रेविटेशन लेसिंग, यह एक तकनीक है जिसमें भारी वस्तुएं प्रकाश की किरणों को मोड़ती है जिससे डार्क मैटर की उपस्थिति का अनुमान लगाया जाता है। सिमुलेशन और मॉडलिंग। कंप्यूटर सिमुलेशन का उपयोग करके वैज्ञानिक डार्क मैटर के विभिन्न मॉडल विकसित कर रहे हैं। डार्क मैटर के बारे में अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है। वैज्ञानिक नई तकनीकों और उपकरणों का विकास कर रहे हैं जैसे कि बड़े टेलीस्कोप और विशेष प्रयोगशालाएं जो डार्क मैटर के रहस्यों को उजागर कर सके। डार्क मैटर एक ऐसा विषय है जो खगोल विज्ञान और भौतिकी के अध्ययन में महत्वपूर्ण है। इसके अध्ययन से न केवल ब्रह्मांड की संरचना और विकास को समझने में मदद मिलेगी बल्कि यह हमारे ज्ञान के विस्तार में भी सहायक होगा। यदि आप इस विषय पर और गहराई में जाना चाहते हैं या किसी विशेष पहलू के बारे में जानकारी चाहते हैं तो कृपया बताएं।